देखिए, पिक्चर अभी बाकी है का मतलब ये है कि अगर ये टेंशन बढ़ेगा और अगर कुछ भी होगा तो हमारे पास दिखाने के लिए बहुत कुछ है। और ये इसमें कोई शक नहीं है कि अगर मतलब वो 10 करेंगे तो हम 100 या 1000 कर सकते हैं। अगर हम ब्लैकआउट करते हैं तो अगर उनके फाइटर्स प्लेन आते हैं तो अगर अंधेरा होगा तो वो मतलब उस पर्टिकुलर जगह के ऊपर बम नहीं गिरा पाएंगे। तो मध्य प्रदेश एक ऐसी जगह है जो ट्रेनिंग के लिए बहुत सूटेबल है और जो सारी बॉर्डर से मतलब इक्वी डिस्टेंस है, बराबर से कहीं भी जा सकते हैं। भारतीय सेना ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देकर किया है और पाकिस्तान में आतंकियों के 9 ठिकानों पर मिसाइल दागी और 100 से ज़्यादा आतंकियों को मार गिराया है। हमारे साथ में बात करने के लिए रिटायर्ड मेजर जनरल श्याम श्रीवास्तव जी है। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि अभी जिस तरह से तैयारियां भी चल रही हैं युद्ध स्तर पर और अभी जिस तरह से भारत पाकिस्तान के बीच तनाव जैसे हालात बने हुए हैं, तो इस समय जो आप तैयारियां देख रहे हैं, अभी बात भी चल रही है कि पिक्चर अभी बाकी है, कैसे देखते हैं सर? देखिए, पिक्चर अभी बाकी है का मतलब ये है कि अगर ये टेंशन बढ़ेगा और अगर कुछ भी होगा तो हमारे पास दिखाने के लिए बहुत कुछ है, करने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन हमने जो अपना काम किया है, हमारे ऊपर एक आतंकी हमला हुआ है ना, जो धर्म के नाम पर किया गया, और 9 आतंकी ठिकानों को हमने तबाह कर दिया। ये हमारे भारत के सशस्त्र सेनाओं ने, भारत की सरकार ने और पूरे देश के हर जो भी हैं सारे राजनीतिक दल, सारी जनता, सब लोगों ने मिल कर के एक साथ होकर के पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हम क्या कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए पाकिस्तान इससे सुधर जाता है, आगे कोई कार्रवाई नहीं करता है, आतंकवाद को बंद करता है, तो हमें भी और कुछ करने की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास भी हमारी प्रायोरिटी बहुत सारी दूसरी हैं। लेकिन यदि इनमें से पाकिस्तान अभी कोई और कदम उठाने की कोशिश करता है तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स पूरी तरह तैयार हैं और तीनों मिल कर के विध्वंसक कार्रवाई कर सकते हैं। एक बात और याद रखिए, ये लड़ाई है। जब अगर मान लो ऐसी कोई लड़ाई होती है पाकिस्तान की तरफ से और हमारी तरफ से भी, तो हमें हर स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर हम मतलब 100 लोगों को 100 ठिकाने मारेंगे, 100 कुछ करेंगे, तो हमारे भी थोड़ा बहुत डैमेज हो सकता है, जिसके लिए हमें मेंटली तैयार रहना चाहिए। अगर ऐसी कोई बात कभी निकले तो हमें मालूम होना चाहिए कि हम लड़े हैं और लड़ के जीतने के लिए अगर हमें कुछ कुर्बानियाँ भी देना पड़ी तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। और ये इसमें कोई शक नहीं है कि अगर मतलब वो 10 करेंगे तो हम 100 या 1000 कर सकते हैं। अगर देश की तरफ आग भी उठा के देखा गया तो हम इसका अंजाम बहुत खराब हो सकता है। खराब मतलब वो रहेंगे ही नहीं कुछ करने के लिए, मतलब उनके एग्जिस्टेंस भी ख़त्म हो सकता है। आज वैसे ही उनकी हालत ख़राब है और अगर हमसे इस तरह कुछ करने की कोशिश करेंगे, इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारे, अगर लड़ाई बढ़ेगी तो इंटरनेशनली दूसरे लोग भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं। पर हम पूरी तरह तैयार हैं और हमें पूरा विश्वास है कि अगर ऐसी भी कोई स्थिति आती है तो हमारे साथ देने वाले बहुत हैं और जिस तरह से हम करेंगे, हमें अपने ऊपर पूरा भरोसा है। हम खुद भी बहुत तरह से तैयार हैं, पाकिस्तान हो और इवन चाइना के साथ भी अगर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं तो सब मिला करके हम अंत में विजयी होना है। सर, आपने पीजे अब्दुल कलाम साहब के साथ भी काम किया है, तो और कई बड़ी मिसाइलें भी उन्होंने बनाई थी उनके नेतृत्व में। और अगर हम कहें कि अभी जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था, तो इसमें जो मिसाइलें दागी थी और अभी जो हमारे पास मिसाइलें हैं उनमें कितना अंतर है? अगर ये चली थी तो इसमें 100 से ज़्यादा क्या होता है कि अगर आपको कोई छोटा सा काम, थोड़ी सिलाई करना है तो आप सुई का उपयोग करेंगे, तलवार तो नहीं लाएंगे, है ना। तो ये जो मिसाइल थी उस उपयोग के लिए बहुत स्कल्प मिसाइल या दूसरा जो हमने मिसाइलें यूज़ की हैं, वो सारी मिसाइल इस काम के लिए दुरुस्त थी। जो कलाम साहब के साथ हमने मिसाइल बनाई हैं वो स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स हैं। उसमें से कई अलग अलग तरह की मिसाइल हैं। पृथ्वी मिसाइल है जो 250 किलोमीटर तक जा सकती है। अग्नि मिसाइल है जो 6000 किलोमीटर तक जा सकती है। इनके पास में न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ भी हैं। इसके अलावा आकाश मिसाइल है जो सरफेस टू एयर फायर कर सकती है। इसके अलावा हमारे पास में त्रिशूल एक मिसाइल के ऊपर काम चल रहा है, वो भी एक ऐसी मिसाइल है। तो ये जो सारी मिसाइलें हैं ये मौका पड़ने पर ये दूसरी तरह की हैं जिसके ऊपर ये काम किया जा सकता है। तो अभी इन सब की ज़रूरत नहीं थी, जब उसका भी ज़रूरत होगी तो ज़रूर इनका भी काम किया जाएगा। ये अभी जो मिसाइलें ऑपरेशन सिंदूर में दागी थी, तो ये तो 100-200 आतंकियों को मारने के लिए थी और अभी अपने पास ऐसा स्टॉक है कि कोई बड़े बड़े बंकर हैं, इंस्टॉलेशंस हैं, उन सबको ख़त्म करने के लिए ये मिसाइल एयरक्राफ्ट से दागी जाती हैं। और ये जो इनकी अपनी रेंज होती है, मतलब जो 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200-300 किलोमीटर, तब तक ये लोग वहाँ पर जा सकती हैं। तो ये मिसाइलें
उन जगहों को ख़त्म करने के लिए हैं जो इस्टेब्लिशमेंट हैं, जो वहाँ पर बने हुए हैं, या बंकर्स हैं, या बिल्डिंग्स हैं, उन सब के लिए ये मिसाइल है। सर, अभी जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पूरा देश तैयारी में लगा हुआ है, जहाँ एक तरफ सेना भी अपनी तैयारी करती है, तो अभी मॉक ड्रिल भी हो रही है जगह जगह, और व्यवस्थाओं को देखा जा रहा है, ब्लैकआउट भी कल हुआ है, तो इसको कैसे देखते हैं और कितना तैयार है अभी हमारा देश? देखिए, देश में पहले तो आर्मी नेवी एयरफोर्स होती हैं हमारी, या फोर्सेस होती हैं, या बाकी सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं, दूसरे लोग होते हैं, वो सब लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर लड़ाई बढ़ती है, जब बढ़ती है तो देशों के अंदर घुस जाती है। एयरक्राफ्ट्स आते हैं, वो किसी भी जगह जा सकते हैं, वो बड़े बड़े इंस्टॉलेशंस को ख़त्म करना चाहते हैं। भोपाल में इतनी सारी चीज़ें हैं जो उनके इंटरेस्ट की हो सकती हैं, ऐसे अलग अलग शहरों में बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जहाँ पर उनके एयरक्राफ्ट्स आ सकते हैं। तो हमारी जनता को भी उसके लिए तैयार रहना चाहिए। उनके जो अगर मान लो गोले गिराते हैं, अगर मान लो उनके कुछ और वो करते हैं, तो उसका हमें डैमेज ना हो, इसके लिए हमें ये सब तैयारियां करना पड़ती हैं। अगर हम ब्लैकआउट करते हैं तो अगर उनके फाइटर्स प्लेन आते हैं तो अगर अंधेरा होगा तो वो मतलब उस पर्टिकुलर जगह के ऊपर बम नहीं गिरा पाएंगे। तो अंधेरा बहुत ज़रूरी है, ब्लैकआउट बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा जब अगर कभी कोई बम गिरते भी हैं तो हम कैसे अपनी जान की हिफाजत कर सकें, कैसे हम अपने घरों से बाहर निकल करके, कैसे हम अपनी बिल्डिंगों से बाहर निकल करके सुरक्षित जगह पर जाकर ऐसी पोजीशन ले सकें जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ना हो। अगर हम इन सब की तैयारी कर लेते हैं तो आप सोचिए, लड़ाइयाँ चलती रहेंगी लेकिन हमारे देश के लोगों को बहुत कम से कम नुकसान होगा। सर, आप भी एक युद्ध की तैयारी में शामिल रहे थे, वो पूरा क्या था और किस तरह से उसको पूरा अंजाम दिया गया था? देखिए, वो जो था अलग अलग थे। जब मैं मतलब एक ऑपरेशन ब्रास्टेक हुआ था, जो ऑपरेशन ब्रास्टेक जो था वो हमारा पंजाब में, राजस्थान में, वहाँ पर सारे मैकेनाइज फोर्सेस को जनरल सुंदर जी उस समय हमारे चीफ होते थे, और उस समय तैयारी ऐसी नर्दर्न कमांड के अंदर आप ट्राइडेंट का नाम से उसको चलाया था। तो हम लोगों ने पूरी तैयारी कर ली थी उस समय पाकिस्तान के अंदर घुस करके और उसको तबाह करने की। उस समय भी ऐसी चीज़ें चल रही थी और हम लोग पूरी तरह तैयार थे, और हम लोग उसके अंदर भी चले गए थे, पाकिस्तानी कुछ एरियाज़ के अंदर, ट्राइडेंट के अंदर क्रॉस कर लिया था। लेकिन उसके बाद में फिर उस समय उनके जो चीफ थे, जो उनके जो प्रेसिडेंट थे, जनरल अब्दुल उनके वो थे, वो यहाँ पर आए थे क्रिकेट मैच देखने के लिए और उसको ख़त्म कर दिया गया था। बट उस समय हमने काफ़ी तैयारी की थी। लेकिन उसके अलावा भी बॉर्डर्स पे हम लोग कई बार रहे हैं जहाँ पर जनरली कोई ना कोई चीज़ें होती रहती हैं, तो उसके अंदर हम लोगों ने बहुत पार्टिसिपेट किया है। सर, सेना के नज़रिए से देखें तो मध्य प्रदेश भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, कैसे देखते हैं सर इसको? देखिए, मध्य प्रदेश जो है वो हमारा मध्य में है एक तो यहाँ बहुत सारी सेना जो होती है, करीब 30% सेना जो है वो बॉर्डर्स के ऊपर रहती है, 70% सेना जो है वो चेंज होती रहती है, और वो ऐसी जगहों पर जा कर के रहती है जहाँ पर कि वो अपनी ट्रेनिंग कर सकें, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ से बॉर्डर्स पास हों और वो जल्दी जल्दी वहाँ पहुँच सकें। तो मध्य प्रदेश एक ऐसी जगह है जो ट्रेनिंग के लिए बहुत सूटेबल है, और जो सारी बॉर्डर से मतलब इक्वी डिस्टेंस है, बराबर से कहीं भी जा सकती है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे इंस्टॉलेशंस हैं, कोर हैं, फाइटिंग आर्म्स भी हैं, सेंटर्स हैं, ऐसी बहुत सारी जगह हैं जो मध्य प्रदेश के अंदर हैं, और इस वजह से मध्य प्रदेश जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत धन्यवाद सर। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर किसी ने हमारे देश की तरफ आंख उठाकर देखा तो उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी तो सिर्फ एक ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। भोपाल से TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान।